Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we will discuss about inequality. ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि अगर आप बात करें टीचिंग बेस्ड एग्ज़ाम की तो KVS और DSSB में पूछा जाता है, साथ ही CGL, बैंकिंग और रेलवे में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी को और कैसे हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को विद ट्रिक्स सॉल्व करेंगे। So first of all, what is inequality? Inequality refers to a expression that contain inequality sign. ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं, जैसे कि ये है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और इक्वल टू। ये सारे ही इनइक्वालिटी साइंस है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो ए ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए लेस दैन बी, ए इक्वल्स टू बी, ए इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, ए लेस दैन इक्वल टू बी का मतलब होता है ए इज़ आइदर लेस दैन और इक्वल टू बी एंड हियर इट इज़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नाउ ये कुछ साइंस है जिसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, ये है लेस देन का साइन, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और ये है लेस देन इक्वल टू का साइन एंड ये है इक्वल टू का साइन। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या अज्यूम करना है आप वो देखेंगे। मीन्स जहाँ भी ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा वो क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस साइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला साइड जो है ये ओपन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन साइड या फिर ओपन गेट, ठीक है। और जबकि इसका ये वाला एंड इस साइड क्या है, यहाँ से एंट्री किसी की नहीं हो सकती है इस साइड से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज साइड या फिर क्लोज्ड गेट, ठीक है। तो किसी भी गेट में हम एंटर कैसे करेंगे, जिस साइड से ओपन होगा। नेक्स्ट वन इज़ ये इक्वल टू है और इसका यहाँ क्या मतलब है कि आप दोनों ही तरफ से एंटर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वाले में आप यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो गेट है वो है क्लोज्ड। लेकिन इक्वल टू वाला जो साइन आएगा इसका क्या मतलब है, आप दोनों ही तरफ से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सिंबल और यूज़ किया जाता है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू। अगेन यहाँ क्या है कि आप इस साइड से एंटर करोगे और साथ में इक्वल टू को भी फॉलो करोगे। लेस देन इक्वल टू का अगेन क्या है कि यहाँ भी आप इस साइड से एंटर करेंगे और लेस देन इक्वल टू का साइन भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपके पास स्टेटमेंट गिवन होता है और कंक्लूज़न गिवन होता है। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करने से पहले आप करते क्या हो कि आप कंक्लूज़न को देखते हैं। आपका जो मेन फोकस होगा वो कंक्लूज़न पार्ट पे होगा। पहले आप कंक्लूज़न को देखेंगे फिर आप स्टेटमेंट में मूव करेंगे। सो अब देखेंगे जो फर्स्ट कंक्लूज़न है वो क्या है, Q इज़ लेस देन C। अब आपको लेस देन ग्रेटर देन याद नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि ये जो है इसमें ये वाला गेट है और गेट में एंट्री किस साइड से होगी, तो सी के साइड से। हम इधर से एंटर कर सकते हैं। मीन्स सी से हमें कहाँ तक पहुँचना है, क्यू तक पहुँचना है। यहाँ से क्लियर होगा आपको हमें क्या करना है, सी से क्यू तक पहुँचना है। क्या ये पॉसिबल है इस स्टेटमेंट में, पहले हम ये चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी से हमें क्यू तक जाना है तो हम पहले सी पे जाएंगे और अब अपने सी से चलना स्टार्ट किया। जब आप देखोगे सी से हम आर पे तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हम आर से पी पे जा सकते हैं, नहीं, आर से पी पे हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ तो गेट हो गया क्लोज। ये ओपन साइड नहीं है, ये क्लोज साइड है। तो यहाँ से तो आपकी एंट्री आगे होगी ही नहीं, तो आप पहुँचोगे कैसे क्यू तक, यहीं पर आप रुक गए, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, हमें आर से ई तक जाना है। और इस साइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हर एक स्टेप पे इक्वल टू भी फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आर पे जाएंगे और आर से हमें ई की तरफ जाना है, तो पहले हम आर पे जाएंगे। अब हम देखते हैं हम आर से सी जा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का गेट है, इक्वल टू वाले गेट में हम किसी भी साइड से एंटर कर सकते हैं। तो हम आर से सी पे पहुंच गए। सी से हम टी पे क्या पहुंच सकते हैं, तो नहीं, सी से हम टी पे भी नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि अगेन ये गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आपको सेम रूल फॉलो करना है कि आपको सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट पे जाना है और फिर आपको स्टेटमेंट पे जाना है। तो कंक्लूजन के फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो क्या है कि आपको क्या दे रखा है, ए इज़ ग्रेटर दैन डी। अब आपको ग्रेटर और लेस देन पे मतलब फोकस नहीं करना है, आपको फोकस ये करना है कि यहाँ आप ए से डी की तरफ जाएंगे क्योंकि ए की तरफ ही जो माउथ है वो ए की साइड में है, जो गेट ओपन है वो ए की साइड से है। तो आपको ए से डी तक पहुँचना है और साइन में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए से डी तक जाने में कहीं एक ऐसा स्टेप आना चाहिए जहाँ इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ एक स्टेप पे, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम ए को ढूंढेंगे। अब अपने को जाना कहाँ तक है, डी तक है। तो ए से एच जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर एच के पास से भी आप देख सकते हो ओपन गेट है, तो हम एच से यू भी जा सकते हैं और फिर इक्वल टू है तो हम यू से डी भी जा सकते हैं। मतलब हम ए से डी तक पहुंच गए। और सेकंड जो कंडीशन है कि वो ये है कि किसी एक स्टेप पे इक्वल टू फॉलो नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हम ए से डी तो पहुंच गए और फर्स्ट स्टेप पे ही इक्वल टू का साइन जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब हम मूव करेंगे सेकंड पे, कंक्लूजन पे। एच ग्रेटर देन एफ मीन्स अपने को एच से एफ की तरफ जाना है। एंड अगेन किसी भी एक स्टेप पे इक्वल टू का साइन जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक स्टेप पे। तो आप सबसे पहले एच पे पहुंचोगे और एच से जाना कहाँ है, एफ। तो अब देखते हैं एच से यू जा सकते हैं, यू से डी भी जा सकते हैं, लेकिन डी से हम वाई नहीं जा सकते हैं क्योंकि गेट हो गया यहाँ पे क्लोज। मीन्स ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये जो कंक्लूजन है ये है रॉन्ग। वंस अगेन आप देखिए एच से यू तो आप जा सकते हैं क्योंकि गेट जो है वो ओपन है। फिर यू से डी जा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है और इक्वल टू वाले गेट का मतलब है कि आप किसी भी साइड से एंटर कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए तो अगर ऐसा कुछ सिंबल होता तो आप डी से वाई जा सकते थे, लेकिन सिंबल जस्ट ऑपोजिट है। सिंबल जो है वो डी से वाई की तरफ है, मतलब डी से आगे तो आप मूव ही नहीं कर सकते हो, ये वाला रास्ता तो क्लोज है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या, ये कंक्लूजन हो गया गलत और ये वाला सही। तो इसका मतलब क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट और यहाँ आपके पास 3 स्टेटमेंट है। पहले कितने थे, एक ही स्टेटमेंट था आपके पास, यहाँ पे है 3 स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखा है। तो हमने देखा है कि हर क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले कंक्लूजन पे फोकस करना है एंड देन हम स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो कंक्लूजन में क्या दे रखा है, b इज़ लेस देन v, मतलब अपने को माउथ किधर से ओपन है, v की साइड से। मीन्स हमें v से b की तरफ जाना है और किसी एक स्टेप पे इक्वल टू का साइन फॉलो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च करेंगे v को। अब v से हमें जाना कहाँ है, b। तो अब अगर देखोगे इस स्टेटमेंट में तो b है ही नहीं। नेक्स्ट इस वाले स्टेटमेंट में b है लेकिन यहाँ v नहीं है। तो हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट अब अपने को m से p की तरफ जाना है। तो क्या ये पॉसिबल है m से p की तरफ जाना? तो हम देखेंगे कि हम m को सबसे पहले सर्च करेंगे। m से हम कहाँ जा सकते हैं, k की तरफ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट
अब हम देखेंगे के और कहीं आ रहा है तो यस के यहाँ आ रहा है। और अब देखेंगे कि क्या हम के से पी की तरफ जा सकते हैं, तो अब देखोगे के से हम वी जा सकते हैं, वी से हम डब्लू जा सकते हैं और फिर हम डब्लू से पी भी जा सकते हैं। मतलब ये वाला केस पॉसिबल है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि किसी भी एक गेट पे इक्वल टू का साइन फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आपको कि जब भी आप कंक्लूजन वाला पार्ट देखोगे तो आपको देखना क्या है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे इसमें क्या था कि हमें बी से बी की तरफ जाना था, और साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स जो भी साइन है उसमें एक जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें कोई एक ऐसा स्टेप आना चाहिए जहाँ इक्वल टू फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ क्या है कि स्टेटमेंट क्या दे रखा है, आप यहाँ देखोगे कि अगेन 3 स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, और आपको आप कंक्लूज़न के पार्ट पे फोकस करेंगे क्योंकि हमें मेनली कंक्लूज़न से ही स्टार्ट करना होता है। यहाँ आप देखोगे कि क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, आपको एल से सी की तरफ जाना है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको देखते हैं कि हमें कहाँ से मूव करना है, हमें एल से सी की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दे रखा है, मतलब हर एक स्टेप पे इक्वल टू आना चाहिए। सिर्फ ये हो तो इसका मतलब होता है कि किसी भी एक स्टेप पे इक्वल टू नहीं आना चाहिए। इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, एक ओनली। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल टू आ रहा है लिखा हुआ तो मतलब ईच स्टेप पे इक्वल टू का साइन फॉलो होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमें जाना कहाँ है, सी से एल से हमें सी की तरफ जाना है। तो सबसे पहले अपने को सर्च करना है किसे, एल को। तो हम पहले एल पे पहुँचे। अब एल से हम देखेंगे पहले कि फर्स्ट स्टेटमेंट में सी है क्या, तो नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट में तो सी नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में सी है। तो अब हम देखेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा लेटर कॉमन है। तो आप देखोगे कि के जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एल से के पे पहुंच गए तो हम के से सी पे भी पहुंच सकते हैं। पहला स्टेप आपका क्या आया कि जहां से आपको स्टार्ट करना है पहले आप उस अल्फ़ाबेट को सर्च करोगे। नेक्स्ट अगर मान लो वो उस स्टेटमेंट में नहीं है तो आपको दूसरा स्टेटमेंट सर्च करना है और फिर देखना है कि उन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एल से स्टार्ट किया है। एल से हम कहाँ तक जा सकते हैं, एल से हम बी जा सकते हैं, बी से हम ए को भी जा सकते हैं और ए से हम के तक भी जा सकते हैं। और यहाँ आपने देखा इक्वल टू भी हर एक स्टेप पे फॉलो हो रहा है, तो यहाँ तक तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पे हम एकदम से ये के यहाँ भी है और के यहाँ पे भी है, तो हम अब के से इस वाले के पे आ गए और हम देख सकते हैं के से हम सी तक पहुँच सकते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल, फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब क्या करना है, अपने को एच से एस तक जाना है और इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए आपको किसी एक स्टेप पे इक्वल टू फॉलो नहीं करना चाहिए। एच से जाना है एस की तरफ, एच से जाओगे एस की तरफ, तो पहले हमें एच तक पहुंचना है। अब आप देखेंगे कौन से स्टेटमेंट में एच है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में एच है और क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में एस है, तो नहीं है। तो अगेन हम एक दूसरे स्टेटमेंट पे जाएंगे जहाँ क्या हो, एस हो। तो ये देखेंगे आप कि सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, एस है ना। अब इन दोनों में फिर आप कॉमन सर्च करोगे, तो अगेन इन दोनों में कॉमन क्या है, के। तो सबसे पहले आपको के तक पहुंचना है, तो हम एच से पहुंचेंगे के तक, एच से हम टी पे जा सकते हैं, टी से हम के पे जा सकते हैं। लेकिन अब क्या करना है, के तक तो हम पहुंच गए, अब के से हमें कहाँ जाना है, एस तक। तो अगेन इस वाले के से हम डी तक जा सकते हैं और डी से हम एस तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि हम एच से एस तक जा सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी एक स्टेप पे इक्वल टू नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे कि जैसे हमने स्टार्ट किया था एच से
H से हम T पे गए थे और T से जब हम K पे गए थे तो यहाँ इक्वल टू का साइन फॉलो नहीं हुआ था, इसलिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला कंक्लूजन भी राइट है और फर्स्ट भी राइट है। मीन्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट, अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करके खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। वंस अगेन आप कंक्लूज़न पे फर्स्ट ऑफ ऑल आओगे। कंक्लूज़न में क्या दे रखा है कि टी ग्रेटर देन बी, आपको ग्रेटर और स्मॉलर से कोई मतलब नहीं है। आप करोगे कि आपको टी से बी की तरफ जाना है, मतलब पहले टी को सर्च करना है और फिर आप बी को सर्च करोगे। तो आप स्टेटमेंट पे अब जाओगे और स्टेटमेंट में देखोगे टी कहाँ है, ठीक है। टी यहाँ है और आपको पहुँचना यहाँ है और आप किसी एक स्टेप पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन फॉलो नहीं होना चाहिए। टी से हम जी पे जा सकते हैं, जी से यू पे भी जा सकते हैं, यू से वी पे भी जा सकते हैं और फिर बी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और एक स्टेप जो है उसमें इक्वल टू फॉलो नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल सही है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है जी से एच की तरफ जाना है, जी से स्टार्ट करना है और एच की तरफ जाना है। तो देखेंगे जी को पहले सर्च करेंगे। जी से हम टी पे जा सकते हैं, टी से हम ए पे जा सकते हैं और ए से हम एच पे भी जा सकते हैं और एक स्टेप पे इक्वल टू फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। मीन्स बोथ आर ट्रू। तो हम बोलेंगे कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटी से रिलेटेड। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए इस वीडियो के थ्रू। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगती है तो प्रॉपर नोट्स बनाएं और वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।